अध्याय 2 मानव अहं को समझना। अहम अपने स्वामी के लिए बहुत कीमती होता है, इसलिए इंसान जिस भी चीज़ या व्यक्ति को अपने अहम के लिए जोखिम मानता है, उससे अपनी रक्षा के लिए बहुत आगे तक जा सकता है। इसी वजह से अहंकार शब्द का अर्थ नकारात्मक होता है। अहंकार के दूसरे पहलू पर गौर करें। अगर इसकी वजह से लोग मूर्खतापूर्ण, अतार्किक और विनाशकारी चीज़ें करते हैं, तो इसी की बदौलत वे महान और नायकों जैसे काम भी कर सकते हैं। आखिर ये अहंकार क्या है? संपादक और मानवतावादी एडवर्ड बोक ने कहा था कि संसार जिसे अहंकार और दंभ कहता है, वह दरअसल इंसान में भरी गई दैवी चिंगारी है, और जिन लोगों ने अपने भीतर की दैवी चिंगारी सुलगा ली है, सिर्फ वही आज तक महान काम कर पाए हैं। आप इसे चाहे जो भी नाम देना चाहें, मानव गरिमा, व्यक्तित्व या अनूठापन, हर व्यक्ति के हृदय की गहराई में कोई ऐसी चीज़ होती है जो महत्वपूर्ण है और सम्मान की मांग करती है। हर इंसान का व्यक्तित्व खास और अनूठा होता है। इंसान की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा यह होती है कि वह सभी शत्रुओं के खिलाफ इस महत्वपूर्ण चीज़ की रक्षा करे। इसलिए आप लोगों से मशीनों, संख्याओं या भीड़ जैसा व्यवहार करके बच नहीं सकते। व्यक्तिगत महत्व से इंसानों को वंचित रखने का हर प्रयास नाकाम रहा है। यह सेनाओं और जेलों से ज़्यादा शक्तिशाली है। यह उन जमींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुई जिन्होंने लोगों को दास बनाने की कोशिश की। यह हिटलर की सेनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुई और इसने स्वाधीनों की भूमि के लिए मंच तैयार कर दिया। किसी भी देश के लिए स्वाधीनता की घोषणा दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा है। यह गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इंसान के सच्चे महत्व को ईश्वर का उपहार मानती है। हम इस सत्य को स्वप्रमाणित मानते हैं कि सभी इंसानों को उनके सृजनकार ने निश्चित अहस्तांतरणीय अधिकार दिए हैं। यह पुस्तक धर्म के बारे में नहीं है, लेकिन अंततः आप धर्म और मानव संबंधों को अलग नहीं कर सकते जब तक आप यह विश्वास नहीं करते हैं कि एक सृजनकार है जिसने हमें आंतरिक मूल्यों के साथ अहस्तांतरणीय अधिकार दिए हैं। तब तक आप लोगों में विश्वास नहीं कर सकते। हेनरी काइसन ने कहा था कि आप स्वतः ही अच्छे मानवीय संबंधों का अभ्यास करने लगेंगे यदि आप यह याद रखें कि हर व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इंसान की संतान है। यह आत्मगौरव का एकमात्र सच्चा आधार भी है। जिस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वह अपने अच्छे गुणों या कार्यों के कारण नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा की बदौलत खास है, जिसने उसे आंतरिक मूल्य दिए हैं, उसमें स्वस्थ आत्मगौरव होता है। जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, वह पैसे कमाकर, शक्ति या शोहरत हासिल करके या दूसरे तरीकों से महत्व हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति न सिर्फ नकारात्मक अर्थ में अहंकारी होते हैं, बल्कि आत्मगौरव पाने की उनकी निरंतर भूख संसार में ज़्यादातर मुश्किलों का कारण बन जाती है। जीवन के 4 तथ्य जिन्हें आपको अपने हृदय पर अमिट रूप से अंकित कर लेना चाहिए। नंबर 1, हम सभी अहंकारी होते हैं। नंबर 2, हमारी खुद में जितनी ज़्यादा रुचि होती है उतनी ही दूसरी चीज़ में नहीं होती। नंबर 3, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है और ख़ास समझा जाना चाहता है। नंबर 4, हर व्यक्ति में दूसरों से अनुमोदन की ललक होती है ताकि वह खुद का अनुमोदन कर सकें। हम सब अहम के भूखे हैं। जब यह अहम कमोबेश संतुष्ट होता है, तभी हम खुद को भूल पाते हैं, खुद पर से अपना ध्यान हटा पाते हैं और किसी दूसरी चीज़ में लगा पाते हैं। जिन्होंने खुद को पसंद करना सीख लिया है, सिर्फ वही दूसरों के साथ उदार और दोस्ताना हो सकते हैं। कौन सी चीज़ लोगों को स्व केंद्रित और घमंडी बनाती है? हम सोचते हैं कि अहंकारी व्यक्ति के साथ परेशानी यह थी कि वह अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता था। हम सोचते थे कि अगर वह अपने उच्च आत्मगौरव से निजात पा ले तो उसका इलाज हो जाएगा।
व्यवहार में मुश्किल इन लोगों के आत्मगौरव को थोड़ा कम करने के लिए जिन पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया गया वे सभी कारगर नहीं रहे। उसका परिणाम बस यही निकला कि सामने वाला ज़्यादा शत्रुतापूर्ण हो गया और उसका अहम पहले से भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया। ये तरीके कभी कारगर नहीं रहे। इसका कारण सरल है। अब हम बिना किसी संदेह के यह बात जान गए हैं कि आत्म केंद्रित अहंकारी व्यक्ति आत्मगौरव की अति के कारण कष्ट नहीं उठा रहा है, बल्कि आत्मगौरव की भारी कमी के कारण कष्ट उठा रहा है। यदि आपके खुद के साथ अच्छे संबंध हैं तो आपके दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब कोई व्यक्ति खुद को बेहतर पसंद करने लगता है तो वह दूसरों को भी बेहद पसंद करता है। एक बार जब वह खुद के बारे में दुखद असंतुष्टि से उबर जाता है तो वह दूसरों के प्रति कम आलोचनात्मक और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। अहं की भूख उतनी ही सर्वव्यापी और स्वाभाविक होती है जितनी कि भोजन की भूख। अहं का आहार भी उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है जो भोजन शरीर के लिए करता है। आत्मरक्षा। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह अहम या हर व्यक्ति की अनूठी व्यक्तित्वता को सम्मान, अनुमोदन और उपलब्धि के एहसास की ज़रूरत होती है। भूखा अहम ओछा अहम होता है। अहम की तुलना पेट से करने पर यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वे करते हैं। जो इंसान हर दिन 3 बार अच्छा भोजन करता है वह अपने पेट के बारे में बहुत कम सोचेगा, लेकिन अगर कोई 1-2 दिन सचमुच भूखा रहे तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह ज़्यादा आलोचनात्मक बन जाता है, वह किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती है और वह लोगों पर भड़क उठता है। उसे यह बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि उसकी समस्या यह है कि वह पेट के बारे में अति चेतन है और उसे अपना ध्यान पेट से हटा लेना चाहिए। उसके इलाज का सिर्फ एक तरीका है, बचाव के लिए प्रकृति की मांग को पूरा करना। प्रकृति ने हर प्राणी में एक सहज बोध भरा है जो कहता है आप और आपकी बुनियादी ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं। इसलिए जब तक आपकी भूख शांत नहीं होगी तब तक वह किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति के मामले में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है। स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए स्वीकृति और स्वयं अनुमोदन की निश्चित मात्रा की ज़रूरत होती है। किसी स्व केंद्रित व्यक्ति को फटकारने और अपना दिमाग खुद से दूर हटाने को कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वह अपना ध्यान खुद से दूर तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उसकी अहं की भूख संतुष्ट ना हो जाए। सिर्फ तभी वह अपना ध्यान खुद से दूर हटा पाएगा और इसे काम पर, दूसरे लोगों पर या दीगर ज़रूरी चीज़ों पर लगा पाएगा। जब आत्मगौरव का स्तर ऊंचा होता है तो लोगों के साथ तालमेल बैठाना आसान होता है। उस वक्त लोग खुश मिजाज, उदार और सहिष्णु होते हैं। वे दूसरों के विचार सुनने के लिए तैयार होते हैं। उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब वे दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में सोच सकते हैं। उनका खुद का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली और सुरक्षित हो चुका है कि वे जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। वे कभी कभार गलत होने या और अपनी गलती मानना बर्दाश्त कर सकते हैं। वे अपनी आलोचना या तिरस्कार को सहजता से लेते हैं क्योंकि इससे उनके आत्मगौरव में सिर्फ एक छोटी सी खरोंच ही लगेगी और इसके बावजूद उनके पास बहुत सारा आत्मगौरव बचा रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि अधीनस्थों की तुलना में शिखर पर बैठा इंसान से व्यवहार करना आम तौर पर ज़्यादा आसान होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, उस कमबख्त माचिस को बुझाओ, लेकिन उसे तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसने देखा कि माचिस दरअसल जनरल ब्लैक जैक पर्सिल
परशिंग ने जलाई थी। जब उसने बुदबुदाकर माफ़ी मांगी तो जनरल परशिंग ने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, बस इस बात की खुशी मनाओ कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं हूँ। छोटा बनने के लिए आपको खुद को नीचे करना होता है। जब आत्मगौरव का स्तर बहुत कम होता है तो मुश्किलें आसानी से हावी हो जाती हैं। आत्मगौरव बहुत ज़्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज़ जोखिम बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को एक आलोचनात्मक निगाह या एक कटु शब्द तबाह कर सकता है। जो संवेदनशील व्यक्ति सहज सामान्य टिप्पणी में भी कोई ताना या दोहरा अर्थ देख लेते हैं, वे कम आत्मगौरव से पीड़ित हैं। बड़बोले, दिखावटी और दबंग इंसान के साथ भी यही समस्या है। दूसरों में आत्मगौरव की कमी से उत्पन्न मुश्किलों से निपटना, उन्हें खुद को बेहतर पसंद करने में उनकी मदद करें। जब कोई घमंडी व्यक्ति आपको अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो आप दो चीज़ें याद करके उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। सबसे पहले उसे अपने खुद के स्वमहत्व को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है और वह आपको नीचे गिराकर यही करना चाहता है। दूसरे, वह डरा हुआ है, उसके आत्मगौरव का स्तर इतना कम है कि आपका एक चुभता हुआ वाक्य इसे पूरी तरह धराशायी कर देगा। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं है कि आप उसके आत्म महत्व को निशाना साधेंगे, लेकिन फिर भी वह यह जोखिम लेना गवारा नहीं कर सकता। वह इसी एकमात्र सुरक्षित रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी असलियत आप पर उजागर होने से पहले ही वह आपको नीचे गिरा दे। उसे नीचे गिराने की कोशिश करके मुश्किल को ना बढ़ाएं। तानों, चुभने वाली टिप्पणी और बहस करने से बचें। अगर आप जीत गए तो आत्मगौरव का उसका निचला स्तर पहले से भी नीचे लुढ़क जाएगा और इस वजह से उसके साथ व्यवहार करना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय उसके भूखे अहम को पोषण दें, शेर को मेमने में बदल दें, फिर वह आप पर घुर्राना और झपटना बंद कर देगा। यह नीति सिर्फ मुश्किल लोगों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर काम करती है। हर इंसान ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा समझदारी भरा और ज़्यादा सहयोगी बन पाता है जब आप उसके अहम को पोषण देते हैं, झूठी चापलूसी से नहीं बल्कि सच्ची प्रशंसा से। जिन लोगों से आप व्यवहार करते हैं उनमें अच्छी बातों की तलाश करें, ऐसी बातें जिनकी आप प्रशंसा कर सकें। हर दिन कम से कम 5 सच्ची प्रशंसाएं करने की आदत डालें और देखें कि दूसरों के साथ आपके संबंध कितने सुचारू बन जाएंगे। दूसरों की मदद करें ताकि वह खुद को ज़्यादा पसंद कर सकें। श्रेष्ठता या कृपा दिखाने के अंदाज में ऐसा करने की कोशिश ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी श्रेष्ठता के दंभ से वे शत्रु बन जाएंगे। मानव संबंधों का पहला नियम है, लोग काफ़ी हद तक अपने खुद के अहम को बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं या इसी प्रयास में विफल हो जाते हैं। जब आप किसी को एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो और तर्क नाकाम हो जाए तो उसके अहम को बढ़ाने वाला कारण आजमाएं। दूसरों को आपकी मदद करने का एक व्यक्तिगत कारण दें। कुछ समय पहले मैं एक शहर गया था जहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा था। अप्रत्याशित कारोबार गतिविधियों की वजह से मुझे रात वहीं बितानी पड़ी। कोई रिजर्वेशन न होने की वजह से मैं एक होटल में गया जहां मैं प्रातः रुकता था। रिसेप्शन पर कमरा लेने की कोशिश करने वालों की भीड़ लगी थी। तभी मुझे एक परिचित क्लर्क दिखाई दिया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, देखिए लेस, आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि आप आ रहे हैं। मैं इन परिस्थितियों में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि
हमारे सामने एक समस्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर इस शहर में कोई व्यक्ति इस समस्या का समाधान खोज सकता है तो वह आप ही हैं। मगर आप मुझे कमरा नहीं दिला सकते तो बेहतर होगा कि मैं हार मान लूँ और जाकर पार्क में सो जाऊँ। उसने कहा, देखिए, आधा घंटे बाद आकर मिले, मैं देखता हूँ कि क्या कोई इंतज़ाम हो सकता है। इस दौरान उसे अनौपचारिक सम्मेलनों में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे लिविंग रूम की याद आ गई, जिसे एक अतिरिक्त पलंग डालकर बेडरूम बनाया जा सकता था। मुझे कमरा मिल गया और उसे उपलब्धि का एहसास मिल गया। उसने हम दोनों के सामने यह साबित करके अपने अहम को बढ़ा लिया, अगर कोई यह काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। खुद को ज़्यादा पसंद करने में लोगों की मदद करें, आत्मगौरव की उसकी भूख को संतुष्ट करें।